नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका यूपीएससी ईपीएफओ का मॉडल पेपर 6। और क्वेश्चन जो अब डिस्कस होंगे वो होंगे आपके 21 से लेकर 40 तक, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 20 क्वेश्चन आपके मैथ्स से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है, इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट स्कोर द 4 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड लॉस 1 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर इफ ही अटेम्प्ट्स इन ऑल 60 क्वेश्चंस एंड सिक्योर द 130 मार्क्स द नंबर ऑफ द क्वेश्चन ही अटेम्प्ट्स करेक्टली इज। तो बोल रहा है कि हर सही क्वेश्चन पे आपको 4 नंबर मिलेंगे और हर गलत क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर आपका कटेगा। और इस तरीके से टोटल जो आपके क्या है क्वेश्चंस है, तो मैं लिख लेता हूँ। टोटल जो आपके क्वेश्चंस हैं वो कुल हैं आपके 60। अच्छा, राइट भी लिख देता हूँ। राइट कितने, राइट क्वेश्चन में लिख देता हूँ यहाँ पर। राइट हैं आपके कितने, एक्स। तो रॉन्ग कितने हो जाएंगे आपके, रॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे आपके ऑटोमेटिकली 60 माइनस एक्स। 60 में से एक्स घटा देंगे। अब लिखा हुआ है कि ठीक है 60 माइनस एक्स हो गया। अब लिखा हुआ है कि इस तरीके से वो 130 नंबर क्या करता है, सिक्योर करता है। ठीक है, तो राइट नंबर पे कितना मिलना है, उसे 4 मिलना है, तो उसके राइट पे कितने हो जाएंगे, 4x हो जाएंगे। क्योंकि पर क्वेश्चन पे 4 नंबर है तो 4x मतलब 4 गुना नंबर बढ़ जाएंगे। और गलत पे उसके कितने आपके, तो 1 नंबर कटता है तो माइनस कर दूंगा और 60 माइनस एक्स हो जाएगा। क्योंकि 1 से इंटू करूंगा, क्योंकि यहाँ पे 4 से इंटू करूंगा तो 4x हो जाएगा। यहाँ पर अगर इंटू करूंगा 1 की तो 60 माइनस एक्स ही रहेगा। और इस तरीके से जो नंबर आएंगे वो 130 आएंगे आपके। तो देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 4x माइनस 60 और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 130 हो जाएगा। और 4x प्लस एक्स प्लस कितना हो जाएगा आपका 5x, और 60 उधर जाएगा आपका तो 190 हो जाएगा। और x की वैल्यू हो जाएगी आपकी तो 190 अपॉन 5, और ये हो जाएगा आपका 5 या 15 और कितना हो गया 4 40, 5 8 40। तो ठीक है, जो राइट क्वेश्चंस हैं उनका काउंट कितना आ गया आपका 38। पूछा क्या है भाई, तो ये पूछा हुआ है कि द नंबर ऑफ द क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करेक्टली इज। तो जो सही उसने अटेम्प्ट कर रखे वो कितने आपके 38 है। अगर रॉन्ग पूछता तो रॉन्ग हो जाते आपके कितने 60 माइनस एक्स, तो 60 माइनस 38 करते तो 2 40 20 22, तो 22 आपके क्या होते हैं, रॉन्ग होते हैं। फिर यहाँ पे क्या पूछा होता, राइट पूछे हुए थे कि सही कितने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 84 इफ द लेंथ ऑफ द फील्ड इज 3 मीटर मोर देन द ट्वाइस द ब्रीथ द देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फील्ड। ठीक है, पेरीमीटर देखना रेक्टेंगुलर फील्ड का। रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार है, और ये मैंने मान लिया ये आयताकार फील्ड है। और यहाँ पे इसकी लंबाई मैंने a मान ली और चौड़ाई मैंने b मान ली। और अगर मैं पेरीमीटर देखूंगा तो पेरीमीटर तो 2a प्लस बी हो जाएगा, और इसकी वैल्यू उसने दे रखी 84 मीटर्स। ठीक है, अगर a प्लस बी की वैल्यू निकालूंगा तो 2 से डिवाइड कर दूंगा तो हो जाएगा 42 मीटर्स। अच्छा, अब क्या लिखा हुआ है, इफ़ द लेंथ ऑफ द फील्ड, लेंथ जो है, लेंथ मैंने a मानी हुई है, वो है 3 मीटर मोर देन द ट्वाइस द ब्रीथ। b का दुगना करना पड़ेगा, और कितना है ट्वाइस, और 3 ज़्यादा है। ठीक है, तो a की वैल्यू 2b प्लस 3। मुझे लेंथ निकालनी, मतलब मुझे a निकालना है। तो a निकालना है तो चलो एक काम कर लेते हैं, यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ कि आपके b के टर्म में, यहाँ से देखेंगे तो b की टर्म में लिख दूंगा, तो b की टर्म में लिखूंगा तो 42 माइनस a हो जाएगा, और a के टर्म में निकल जाएगा। इसको यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, तो पुट कर लूँगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका a, तो ये हो जाएगा 42 माइनस a और a प्लस 3 हो जाएगा। a इक्वल टू हो जाएगा 84 माइनस 2a और प्लस 3। 2a उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3a हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 84 प्लस 3 कितना होता है 87। 87 ना, कुछ गड़बड़ कर दिया दो, ठीक है। a प्लस बी इक्वल टू 42 था, ठीक है। और a की वैल्यू कितनी, 2b प्लस 3 है, ठीक है। अच्छा, और मैंने किसकी वैल्यू निकालनी, लेंथ निकालनी, मुझे a निकालना है। तो 2b की जगह मैंने कितना रख दिया, 42 माइनस a रख दिया, ठीक है। तो 42 माइनस a रखूँगा तो बैलेंस नहीं 84 माइनस 2a और प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। 2a उधर जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, और ये 84 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 87। 8 और 7 15, ए की वैल्यू कितनी आ रही है, तो 3 दूनी 6 और 3 नम 27। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ए लेंथ कितनी हो गई आपकी, लेंथ हो गई 29 मीटर, और आंसर क्या बन जाएगा आपका नन ऑफ दीज। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट लिखो, स्फेयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इनटू अ cylindrical vessels partially filled with water. The radius of the vessel is 6 centimeter. If the sphere is submerged completely, then the surface of the water is। बोल रहा है कि स्फेयर है, स्फेयर मतलब होता है गोला है, जिसका आपको रेडियस देखने को मिलेगा कितना 3 सेंटीमीटर, और इसको सबमर्ज करना है किसमें, इसके अंदर। एक क्या आपका सिलिंड्रिकल वेसल है, इसमें आपको इसे सबमर्ज करना है। इसके अंदर कुछ पानी है, मान लीजिए इतना इतना है,
ये कुछ पानी इसके अंदर इस बॉल को सबमर्ज करना है, इस तरीके से करना है कि पार्सली फिल्ड द रेडियस ऑफ द वेसल इज 6 सेंटीमीटर, और इसका जो आपका रेडियस है वो कितना है 6, दुगना है किससे, आपके स्फीयर से, मतलब गोले से। इफ द स्फीयर इज सबमर्ज कंप्लीटली, वो बोल रहा है कि जो आपका गोला है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है आपका यहाँ पर, ये पूरी तरीके से ऐसे अंदर आ जाता है, सबमर्ज हो जाता है इस तरीके से, पूरी तरीके से ऐसे। तो बोल रहा है देन द सर्फेस ऑफ द वाटर रेज्ड बाय, तो ये आपका जो वाटर सर्फेस यहाँ पर था वो कितना आपका ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका, क्योंकि कंप्लीट सबमर्ज्ड है, तो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ स्पेयर बोलूँगा, जो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर ये जो होगा आपका, ये बराबर हो जाएगा किसके, मैं थोड़ा नीचे की तरफ लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि वॉल्यूम ऐसे लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो इस चीज़ को आपने ध्यान देना है। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अगर मैं वॉल्यूम बोलूँ स्पेयर का Vs, तो ये कितना होगा, स्पेयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और ये हो जाएगा आपका कितना 4/3 पाई आर क्यूब की वैल्यू कितनी, 3 का क्यूब करूँगा तो 3 का क्यूब कितना, 3 3 9 27, या फिर 3 से एक 3 हट जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 9 चौको 36, ये आ जाएगा आपका 36 पाई। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया आपका 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसका वॉल्यूम आ जाएगा। उसी तरीके से आपका सिलेंडर का देखूंगा, तो सिलेंडर का हो जाएगा आपका कितना, वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो आर को मैं ऐसे दिखा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, पाई आर स्क्वायर एच। तो हो जाएगा पाई आर की वैल्यू कितनी, 6 6 का 36, और एच की वैल्यू यहाँ पर मुझे नहीं पता, तो ये आ जाएगा आपका, इसका जो आ जाएगा वो आ जाएगा 36 पाई एच सेंटीमीटर क्यूब। तो अब इन दोनों को बस बराबर रखना है, और जितनी हाइट है वही क्या आपका राइज एंड वाटर लेवल है, तो इन दोनों को यहाँ पर रख दूंगा, तो ये हो जाएगा आपका 36 पाई, और बराबर हो जाएगा 36 पाई इंटू एच। तो 36 पाई से 36 पाई कट जाएगा, यहाँ पे एक बचेगा क्योंकि इंटू में काटा था। एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। तो जो वाटर आपका राइज मारेगा सरफेस से, वो 1 सेंटीमीटर आपका क्या मारेगा, राइज मारेगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वायर ऑफ द 88 मीटर लेंथ। अच्छा, एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी भाई, लेंथ दे रखी है आपकी 8800 मीटर, ठीक है। अगले का इन द फॉर्म ऑफ द स्क्वायर इट कट्स एंड मेड अ सर्कल। अच्छा, इसे स्क्वायर में बदलना है, स्क्वायर होता है आपका क्या, वर्ग। इसमें कर देंगे, अगर इसकी चलो मान लो इसकी लेंथ कितनी a है, तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो हो जाएगा कितना 4a, और 4a की वैल्यू यहाँ पे दे रही है क्योंकि इस तार से बनाना है जिसकी लंबाई कितनी 8800 मीटर है। तो तार की अगर लंबाई इतनी है उसे वर्ग बनाया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4a की वैल्यू हो जाएगी 8800 मीटर, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी जाएगी, जो साइड होगी वो कितनी आ जाएगी, तो 4 से भाग दूंगा तो 2200 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 2200 मीटर की आ जाएगी, उसकी एक साइड आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि अब क्या करना है, सर्कल मेड करना है, सर्कल इससे मेड करना है। तो सर्कल ये मैंने बना दिया, सर्कल मैंने इससे बना दिया, और सर्कल बना दिया फॉर्म स्क्वायर इट कट एंड मेड अ सर्कल, और इससे मैंने क्या किया आपका ना सर्कल बनाया। अच्छा, अगर मैं सर्कल बनाऊंगा तो सर्कल की ये जो लेंथ है यहाँ से पूरा घूम के, इसे बोलते हैं आपका क्या, इसे बोला जाता है आपका क्या, सर्क्यूमफ्रेंस बोला जाता है। तो सर्क्यूमफ्रेंस कितना आ जाता है, वो आ जाता है आपका 2πr, और 2πr की वैल्यू कितनी होगी, इसी बोल सकते हैं आपका, इसी 8800 मीटर लेंथ की वायर से बनाई जा रही है, तो ये भी 8800 मीटर होगा। और पाई आर की वैल्यू कितनी जाएगी, तो आर की वैल्यू लिख देता हूँ, आर की वैल्यू 2 से काटूंगा तो ये 4400 हो जाएगा, और यहाँ नीचे कितना आ जाएगा आपका 4400 और बटे 2, तो 4400, चलो 2 तो काट दिया था मैंने, 2 से 44 का काट दिया था, नीचे आ जाएगा आपका कितना पाई। तो आर की वैल्यू आ गई। अब रेशियो निकालना आपका एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर और टू दैट ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, निकाल देते हैं। तो अगर स्क्वायर का बोलेंगे तो ए स्क्वायर होता है, तो वो जाएगा ए स्क्वायर, और नीचे होता है आपका कितना, सर्कल का देखेंगे तो वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करते तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2200 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2200 इंटू 2200 लिख देता हूँ डायरेक्ट, और नीचे हो जाएगा आपका पाई। तो पाई को मैं शायद से एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे पाई तो लिखा नहीं है तो 22/7 लिख देता हूँ, तो 22 यहाँ आ जाएगा। एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा छोटा बनाता हूँ ताकि यहाँ पर इस तरीके से बना देता हूँ, ठीक है। तो 2200, क्योंकि तो 22/7 होता है पाई की वैल्यू, तो 7 तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी, तो ये दे रखी है यहाँ पे, तो 4400, और क्योंकि आर स्क्वायर है ना, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4400, यहाँ पर एक और 4400 आएगा, और एक पाई स्क्वायर आपका ऊपर जाएगा। तो एक काम करो यार, इसमें भी तो पाई स्क्वायर है, इसको नीचे पाई रहने दो, और वो पाई स्क्वायर जो आना था वो नीचे आना था, नीचे से ऊपर चला जाएगा तो पाई स्क्वायर आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो 22 दूनी 44 और 22 दूनी 44, ठीक है, एक पाई से एक पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या जाएगा आपका पाई/4, और पाई की वैल्यू थी 22/7, नीचे करेंगे 7 इंटू 4 हो जाएगा, 2 से काट दें तो 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, और ये हो जाएगा आपका 11, और 7 दूनी कितना हो जाएगा 14,
तो जो आपका रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 11:14, तो आंसर बन जाएगा 11:14। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का, बाय विच लीस्ट नंबर शुड 2, 3, 5 टू बी डिवाइडेड सो दैट द रिजल्टेंट नंबर इज परफेक्टली स्क्वायर। अच्छा देखो, अगर नॉर्मल चलेंगे तो 2, 3, 2, 4 के 2, 3, 5, 2 का आपको क्या निकालना पड़ेगा, उसके आपको फ्रैक्शन निकालने पड़ेंगे। तो अगर इसके फ्रैक्शन निकालेंगे तो इसके फ्रैक्शन मैंने लिखे हुए, तो मैं इसे डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब इसे परफेक्ट स्क्वायर बनना है तो किससे भाग देना पड़ेगा, तो परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए देखो यहाँ पे जोड़ा होना चाहिए, तो कंप्लीट हो रहा है, ये भी कंप्लीट हो रहा है, 3 अकेला पड़ रहा है, 7 कंप्लीट हो रहा है, मतलब यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा है। तो अगर मैं इस संख्या को 3 से भाग दे दूँ तो आपका 3 हट जाएगा और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो आंसर बनेगा आपका 3। पर एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर आपने इसे थोड़ा शॉर्ट करना है, शॉर्ट तो कुछ नहीं, पर तो आप देख लीजिए, क्योंकि वो लीस्ट नंबर बोल रहा है कि लीस्ट नंबर से भाग देना है, तो सबसे छोटा कौन सा यहाँ पे 2 है, तो अगर 2 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सते 14 और 2 छके 12। तो ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। ये आपने याद रखना है कि स्क्वायर 1176 किसी का नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात करूँगा, 2, 3, 5, 2 का अगर मैं 3 का भाग दूँ तो ये आ जाएगा 3 नम 27, नहीं 3 अठे 24, नहीं 3 सते 21, 2 25, 3 अठे 24 और 1 12, 3 चौको 12, 784, और 784 28 का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है, 28 का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर क्या बन जाएगा 3। तो आप इससे भी कर सकते हैं, बाय फ्रैक्शन भी कर सकते हैं, और ऑल्टरनेट मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 25% कैंडिडेट्स failed in mathematics, 12% in English. If 10% of the candidate failed in both the subject and 292 passed in both the subject, the total number of the candidates appeared in the examination was। अब देखो, इसको इस तरीके से सॉल्व करना है कि 25% आपके मैथ्स में क्या हो रहा है, फेल्ड का बनेगा। चलो किसका बनाना है, फेल का बनाना है। तो ये आपका मैंने मान लिया, ये आपका बन गया पहला, ये मैथ्स का बन गया। एक सेकेंड है, एक थोड़ा नीचे बनाता हूँ इसे, मैं यहाँ पे फेल का लिख देता हूँ, फेल का। तो पहले मैथमेटिक्स का गोला बना देता हूँ, मैथ्स का, तो ये मैंने गोला बना दिया, ठीक है। उसके बाद आपने इसे इस तरीके से ओवरलैपिंग करनी है, और दूसरा बन जाएगा किसका, इंग्लिश का। अब ये फेल का बन रहा है, तो मैथ्स में कितने फेल हो रहे हैं भाई, 12%, और इंग्लिश में सॉरी 12% नहीं, इसमें हो रहा है 25%, ठीक है। और इंग्लिश में कितने हो रहे हैं, 12%, कैंडिडेट फेल इन मैथमेटिक्स 12, ठीक है। और दोनों में कितने हो रहे हैं, तो दोनों में जो हो रहे हैं वो बीच में आ जाएंगे 10%। अब से आपने ये करना है कि जो इंडिविजुअल होता है, तो जो टोटल फेल काउंट होगा, टोटल फेल जो होंगे आपके परसेंटेज में, वो हो जाएंगे 25, जो आपके इंडिविजुअल है उनको जोड़ देना, और जो आपका ओवरलैपिंग में उसे घटा देना। तो हो जाएगा 25 12 27, नहीं 25 12 37 में से 10 गया 27, तो 27% आपके टोटल के हैं, ये फेल है, ये फेल कैंडिडेट है। तो टोटल पास कितने हो जाएंगे, टोटल पास हो जाएंगे आपके कितने, 100 माइनस 27, और ये हो जाएगा आपका 73%। सही लिखा ना, 7 और 3 10, 7 और 2 9 और 1 10, ठीक है। अच्छा, आपके लिखा हुआ है कि ठीक है, सब्जेक्ट एंड 292 पास इन द बोथ द सब्जेक्ट, ठीक है। तो जो आपके दोनों सब्जेक्ट, मतलब 2 ही सब्जेक्ट की बात है, टोटल पास जितने 73%, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 292। तो मुझे कितना निकालना है, 100% की वैल्यू निकालनी। तो कोई दिक्कत नहीं, 100% आराम से निकल जाएगा। क्या 73 के पाड़े में ये 292 देखो कहाँ पे आता है, 3 के पाड़े में 2 कहाँ पे आता है, 3 दूनी 6, 3 3 3 चौको 12, तो 4 पे आ रहा है, देख लेते हैं। 4 3 12, 7 चौको 28 29, बिल्कुल 4 के पाड़े में। तो ये भी 100% ना होकर कितना होगा, 4 गुना होगा, 400 नंबर का आपका क्या होगा, एग्जाम होगा। तो आंसर बन जाएगा 400। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ होलसेलर गिव्स 15 ऑरेंजेस टू द रिटेलर। एक होलसेलर ने 15 ऑरेंजेस दिए रिटेलर को एट MRP ऑफ 12 ऑरेंजेस। अब यहाँ पे देखिए, ना ही उसने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात, यहाँ पर वो क्वांटिटी में दे रहा है, तो आपने उल्टा चलना है क्योंकि उसे प्रॉफिट कमाना है। इफ द रिटेलर सेल्स ऑल द ऑरेंजेस एट द MRP % प्रॉफिट, तो आपने उल्टा कर देना। उल्टा ये कर देना है कि आपने CP मान लेना है किसको, जो कम है 12 को, और SP मान लेना है किसको, जो आपका ज़्यादा है 15। तो अगर मैं बोलूँगा CP 12 है, SP आपका 15 है, तो कितने का फायदा हो रहा है, तो 12 की चीज़ 15 में बेच दी, तो 3 का फायदा है। और 3 का फायदा किस में, मुझे 12 पे है, तो ये मेरा प्रॉफिट निकलेगा। तो प्रॉफिट हो जाएगा 3 एकम 3, 3 चौको 12, तो 1/4 मेरा क्या हो जाएगा, 1/4 मेरा क्या जाएगा, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज की बात करेंगे तो 1/4 को परसेंटेज लिखना है तो 100 से इंटू करनी पड़ेगी, आ गया, और इसे लिखा जाता है 25%। वैसे आपने सीधे लिख सकते हैं 1/4 को 25%। तो आंसर बन जाएगा आपका क्या, 25% आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, ABC टुगेदर स्टार्ट अ बिजनेस। तो A, B और C, ये 3 लोग हैं, और 3 4 और 7 के हिसाब से क्या करते हैं, अपना इन्वेस्ट करते हैं,
और प्रॉफिट भी उसी हिसाब से आपका क्या होता है, बनता है। तो अगर यहाँ से देखेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा पार्ट, तो 7 4 11 3 कितना होता है 14 पार्ट, 14 पार्ट की वैल्यू वही प्रॉफिट बन जाएगा, तो 21,000 14 पार्ट की वैल्यू आ गई। बोल रहा है शेयर सी का निकाले। आप देख रहे हैं सी का जो है वो टोटल का कितना हाफ है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, इसका हाफ कर देना है। हाफ कर दूंगा तो 21,000 का हाफ कितना होता है 10,500। ये क्या हो जाएगा आपका सी का पार्ट हो जाएगा, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वेसल हैज़ 30 लीटर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द मिल्क एंड वाटर। अच्छा ठीक है भाई, मिल्क और वाटर का कितना है टोटल जो है वो 30 लीटर है। कितना है 30 लीटर है, ठीक है। और लिखा हुआ है कंटेनिंग द 80% ऑफ द मिल्क, ठीक है। ये 80% है तो बाकी 20% ही होगा। इसको अगर लिखूंगा मैं रेशियो में लिखूंगा तो कितना हो जाएगा 4:1, ठीक है। 4:1 अगर टोटल कितना हो गया होगा 5 पार्ट हो गए। 5 पार्ट की वैल्यू कितनी है 30 है, मतलब 6 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पर मिल्क भी कितना है 6 गुना ज़्यादा होगा, तो वो होगा आपका 24 लीटर। और ये भी 6 गुना ज़्यादा होगा तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 6 लीटर हो जाएगा वाटर। अब बोल रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द वाटर मस्ट बी एडेड। आपको वाटर मिलाना है इतना कि वेसल टू रिवर्स द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर, कि आपका जो रेशियो है वो रिवर्स हो जाए, मतलब 4:1 की जगह कितना हो जाए 1:4 हो जाए, ठीक है। अब उल्टा हो गया तो एक की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 24 लीटर आ गई। तो ये कितने से इंटू करना पड़ेगा 24 से इंटू करनी पड़ेगी ना, तभी तो 24 लीटर आएगा। तो यहाँ पर भी कितना करना पड़ेगा 24 से इंटू करनी पड़ेगी। 24 से इंटू करेंगे तो 24 चौको 96 लीटर। तो पानी कितना होना चाहिए आपका 6 की जगह 96 लीटर होना चाहिए। तो कितना ऐड ऑन करना पड़ेगा 6 से 96 पर जाना है तो आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा 90 लीटर पानी। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। वट वुड बी द प्रिंटेड प्राइस ऑफ अ वॉल क्लॉक परचेज एट द रेट 380। 380 मैंने खरीदी और 5% डिस्काउंट के बाद उसे 25% प्रॉफिट में बेचा, तो मुझे कॉस्ट प्राइस कितना आ गया मेरा, ये आ गया 380 रुपये। और मुझे 25% का प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है मेरा 25% है। 25% को लिखा जाता है आपका 1/4, ठीक है ना। तो 4 पे 1 का फायदा, मतलब कितने में बिकी चीज़ 5 में बिकी। अब अगर 4 रुपये की चीज़ है तो 4 नहीं हो कितने की 380 बोल रहा है 380 रुपये, ठीक है। तो 4 से अगर भाग दूँ तो 4 9 36 और 4, ठीक है ना, 36 2 20 4 5 20, मतलब 95 टाइम ज़्यादा है आपका। तो सेलिंग प्राइस भी आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे 95 से इंटू कर देनी आपने, तो 5 5 25 5 9 45 45 और 2 47। तो ये आ गया आपका क्या सेलिंग प्राइस। ये क्या आ गया आपका सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है भाई डिस्काउंट कितना है, तो डिस्काउंट दे रहा हो 5% का डिस्काउंट है। 5% की डिस्काउंट को लिखा जाता है 1/20, 20 पे 100 ना, तो 20 पे 1 का डिस्काउंट है तो कितने की चीज़ 19 पे बेची, मतलब 19 पे बेची है। तो अगर सेलिंग प्राइस बेची कितने में सेलिंग, तो ये तो आपका देखो 19 सेलिंग प्राइस है और यहीं पर 19 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 475। मुझे 20 की वैल्यू निकालनी, वही आपका क्या एमआरपी है, वही क्या आपका एमआरपी है। तो यहाँ पे लिख देंगे। तो 19 के पारे में ये कहाँ पे आता है भाई 475 कहाँ पे आता है देख लेते हैं। तो 19 19 38, ठीक है ना, और ये बचा आपका 9 95 19 5 95, मतलब 25 से इंटू करनी पड़ेगी और मुझे अपना क्या मिल जाएगा एमआरपी मिल जाएगा। एमआरपी मिल जाएगा तो कितना मिल रहा है एमआरपी, तो मिल जा रहा है 25 दूनी 50, 500 रुपये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन हुज फर्स्ट टर्म इज 6 एंड द कॉमन मल्टीपल इज 2। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन मतलब होता है कि मल्टीपल 2 है तो आपको उस तरीके से चलना है, जैसा अगर पहला 6 है तो 6 दूनी 12, फिर क्या होगा 12 दूनी 24, मतलब 2 2 से इंटू करते हुए चलना है आपने। 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 और 48 दूनी कितना होता है आपका 96। तो या तो इन सबको आप जोड़ दो, इन सबको जोड़ के आपका 186 आ जाएगा। या फिर आपको अगर प्रॉपर फॉर्मूला देखना है तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में क्या होता है कि ए, ये आपको देखो फर्स्ट टर्म दे रखी है, ए इक्वल टू कितना दे रखा है आपको 6 दे रखा है और कॉमन मल्टीपल दे रखा, मतलब आपको रेशियो दे रखा आर की वैल्यू दे रखी 2। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर मैं लास्ट टर्म बोलूँगा तो लास्ट टर्म कितना आपका 96 है, तो टी एन की वैल्यू भी मुझे पता है वो कितनी आपकी 96 है। और अगर मैं बोलूँ कि आपका ठीक है ये रेशियो आ गया, ठीक है। अब अगर मैं एस एन की बात करूँ तो एस एन बहुत आसान है, वहाँ पे तो टी एन की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो होता क्या है फॉर्मूला आपका, तो फॉर्मूला बनता है आपका ए। और एक चीज़ और याद रखना है कि आर की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो एक कंडीशन होती है, 2 कंडीशन होती है, या तो आर बड़ा हो 1 से या आर छोटा हो 1 से। यहाँ पे जो कंडीशन है आर बड़ा है किससे 1 से, तो जो फॉर्मूला बनेगा ए आर की पावर n -1, ये -1 नीचे होता है और नीचे होता है आर -1, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर रख सकते हैं, टी एन की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो यहाँ पर अगर मैं इस फॉर्मूले में रख दूँ तो ए की वैल्यू कितनी 6, आर की वैल्यू 2, एन की वैल्यू अगर देखें तो एन कितने टर्म्स है, तो वो बता रहा है 5 टर्म्स हैं भाई आपके। तो 2 की पावर 5 -1 करेंगे और नीचे आ जाएगा 2 - 1, यह आ जाएगा 1। तो ऊपर हो जाएगा 6, 2 की पावर 5 32 होता है, 32 में से 1 गया 31 और 31 ठीक है, तो 6 कम 6 6 18, तब भी आपका आंसर कितना निकलेगा 186 निकलेगा। पर मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा अगर उसने कम टर्म्स पूछी हुई है तो आप सीधे जोड़ के आंसर निकाल सकते हैं, अगर बाई चांस आप फॉर्मूला भूल जाते हैं। तो आंसर बन जाएगा 186। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, अ मैन हैज़ टू रीच हिज इंटरव्यू सेंटर इन 10 आवर्स विच इज़ 90 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज करंट डेस्टिनेशन। ठीक है, एक आदमी है, मान लीजिए उसने एक ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाना है और टोटल डिस्टेंस जो कवर करनी है वो दे रखी है 90 किलोमीटर, से डिस्टेंस कवर करनी है 10 घंटे में। कितने घंटे में? 10 घंटे में। तो इस हिसाब से उसकी जो स्पीड होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? तो स्पीड हो जानी चाहिए 90/10, मतलब इस पर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हो जानी चाहिए 9 घंटे पर आवर के हिसाब से उसकी स्पीड होनी चाहिए। अब लिखा हुआ ही ट्रैवल अ फ्यू किलोमीटर ऑन हिज मोपेड at the 5 kilometer per hour, but after his moped breaks down, he covered the rest of the distance in a rickshaw at the 15 kilometer per hour. Find out the distance covered by him in a rickshaw। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे, मान लीजिए वो मोपेड से जो चल रहा था 5 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चल रहा था, तो जो स्पीड थी बाई मोपेड थी वो दे रखी है 5 किलोमीटर पर घंटे। और मान लीजिए वो कितने, इसके लिए जो टाइम लेता हो मोपेड से चढ़ने में, वो मान लीजिए x आवर, क्योंकि दे तो रखा नहीं है तो मैं x घंटे मान लेता हूँ। ठीक है, और अब वो रिक्शा से चल रहा है, तो रिक्शा से किस हिसाब से चल रहा है? 15 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चल रहा है। तो इसका टाइम भी मैं क्या मान लेता हूँ? अब देखो टाइम मेरे को टोटल दे रखा है भाई कि टोटल टाइम कितना है? 10 घंटे का है, तो हो जाएगा आपका 10 - x, इतने घंटे लेगा फिर, क्योंकि उसे टाइम पे पहुंचना है। ऐसा तो दे नहीं रखा कि कितने लेट करना है, कितने जल्दी पहुंच रहा है, ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, आपका क्या कर सकता हूँ, स्पीड के हिसाब से चल लो या डिस्टेंस के हिसाब से चल लो। तो अगर मैं डिस्टेंस देखूँ यहाँ से, तो अगर यहाँ से डिस्टेंस कवर देखूँ, तो डिस्टेंस अगर मैं देखूँ मोपेड के थ्रू वो कितना कवर कर लेगा? तो डिस्टेंस होता है आपका कितना, जैसे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम, तो इनटू करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 5x। ठीक है, यहाँ से। और अगर मैं देखूँ कितना आपका रिक्शा से देखूंगा तो कितना हो जाएगा? 15 और 10 - x, ये हो जाएगा आपका, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ से देखूंगा तो ये हो जाएगा 150 और माइनस ये हो जाएगा आपका 15x, ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। तो मैं डिस्टेंस को दोनों को जोड़ देता हूँ यहाँ पे, बाप रे बाप लिखा नहीं है, चलिए दोनों को जोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखो दोनों डिस्टेंस को जोड़ दूंगा तो 5x प्लस 150 और माइनस 15x, ये हो जाएगा। और टोटल डिस्टेंस कितनी थी भाई? 90 किलोमीटर की थी। ठीक है, तो इसको सीधे सॉल्व कर देता हूँ। देखो 15 में से 5 गया कितना आपका 10, और 150 में से 90 गया 60, तो 10x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 60, ये आ गई। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। तो ये x क्या था? आपके घंटे थे। x क्या थे? आपके घंटे थे। तो ठीक है, मुझे पता लग गया मोपेड से वो 6 घंटे चल रहा है, ये मुझे पता लग गया। और तब उससे कितना चलेगा? रिक्शा से वो 4 घंटे चलेगा। कितना चलेगा? 4 घंटे चलेगा, इतना मुझे पता लग गया। अब बोल रहा है फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द रिक्शा। अच्छा, रिक्शा से अब मुझे क्लियर हो गया कि 15 किलोमीटर एक घंटे में 15 किलोमीटर चल रहा है, 4 घंटे में कितना चल जाएगा। तो रिक्शा से अगर मैं देखूंगा, या आप यहाँ पे वैल्यू रख सकते हो, कहाँ पर? यहाँ पर भी वैल्यू रख सकते हो। तो अगर यहाँ पर रख सकते हो तो 15 चक्कू कितना हो जाएगा? 150 है ना, ये 150 है। और यहाँ पर अगर मैं क्या रख दूँ, 15 चक्कू 60, क्योंकि रिक्शा से कितना चल रहा है? 4 चल रहा है ना, 60। एक सेकेंड रुकना है, हाँ ठीक है ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, अगर डिस्टेंस देखूंगा, डिस्टेंस ही देखनी है, कवर्ड बाय द रिक्शा, 150 माइनस 15x। हाँ, तो x की वैल्यू तो कितनी थी आपकी? x की वैल्यू तो 6 कितनी थी आपकी? 6 आवर थी। तो यहाँ पे या तो 6 रख दो, यहाँ पे 6 रख दो, तो 15 6 90। तो यहाँ पे रखेंगे तो 150 माइनस कितना हो जाएगा? 15 6 90, क्योंकि x की वैल्यू कितनी? 6 है। तो या तो यहाँ पे रख के सीधे निकाल दो 60, या फिर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप यहाँ पे रखोगे तब भी कितना रखना है? 10 - x कितना? 4 आ जाएगा। फिर भी देखो, अगर नॉर्मल सॉल्व करें तो ऊपर से देख लो, 15 किलोमीटर एक घंटे में चल रहा है, 4 घंटे में कितना चलेगा? तो जो dr होगा वो सीधा आ जाएगा 15 × 4, और ये कितना हो जाएगा? 15 चक्को 60 किलोमीटर। तो रिक्शा से वो कितना चल रहा है? 60 किलोमीटर चल रहा है, ये मुझे पता लग गया। अगर वो बोलता भाई मोपेड से कितना चल रहा है, तो 6 घंटे चल रहा है 5 के हिसाब से, तो वो 30 किलोमीटर चल रहा है, अगर इससे पूछता। पर उसने पूछा किसका है, तो 30 और 60 कितना? 90। क्लियर हो गया, और घंटे भी क्लियर हो गया, 6 4 10। तो आंसर जो बनेगा रिक्शा से वो कितना आ जाएगा आपका? 60 किलोमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अनुज स्टार्टेड इज जर्नी एंड फर्स्ट डी किलोमीटर। ठीक है, एक करता है तो पहले चलता है वो डी किलोमीटर, यहाँ चला वो डी किलोमीटर विद स्पीड ऑफ द 48 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है। ठीक है, फिर चला वो कितना? नेक्स्ट d+6। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक चला d+6 चला, इतना किलोमीटर चला, और स्पीड थी 24 किलोमीटर पर आवर। फिर यहाँ से चला वो इधर, मान लीजिए, और ये चल रहा है d+18 चल रहा है, क्योंकि सीधा तो ले जा नहीं सकता, थोड़ा छोटा पड़ जाएगा। तो इतना किलोमीटर चल रहा है ये, और ये चल रहा है आपका 60 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से, 60 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से आपका चल रहा है। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द हिज जर्नी इज, और एक चीज़ उसने क्लियर कर दी कि एवरेज स्पीड आपकी दे रखी है, एवरेज स्पीड दे रखी उसने कितनी? एवरेज स्पीड दे रखी उसने कितने? 40 किलोमीटर पर घंटे। ठीक है,
देन व्हाट इज द टाइम टेकन बाय अनुज टू कवर द, ठीक है अनुज का टाइम देखना है मुझे किस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, 2d+6 के लिए, ये देखना है कि 2d+6 किलोमीटर के लिए कितना टाइम लगेगा। तो ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब देखो एवरेज स्पीड इक्वल टू कितना होता है, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहीं पर रख देना है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर अगर रखूँ तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाती है, पहले में d है, ठीक है, दूसरे में कितना है d+6 है, और तीसरे में कितना है d+18 है। तो ये तो आपकी टोटल डिस्टेंस हो गई। अच्छा टोटल टाइम करें तो टोटल टाइम कितना होता है, टाइम इक्वल टू कितना होता है, तो देखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, तो पहले वाले की देखेंगे तो टाइम निकालने के लिए तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे, तो ये हो जाएगा d/48। दूसरा हो जाएगा आपका t+6/24, और तीसरा हो जाएगा आपका d+18/60, ठीक है ना। इसे सॉल्व करना है आप हमें। तो ऊपर अगर सॉल्व करेंगे तो पहले यहीं पे लिख देता हूँ, तो 2d 3d और 18 से 24, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ आपका एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड कितना था लिखा हुआ है, चलो मैं यहाँ से देख लेता हूँ, ठीक है ना, बार बार देखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा आपके कितना 3d+24, ठीक है ना, 3d+24। अच्छा नीचे जो लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था कितना आपका d/48, d+6/24 और d+18/60। अब 48, 24 और 60 का अगर आप एलसीएम लेंगे ना तो वो हो जाएगा आपका कितना, तो वो हो जाएगा आपका 240, और 48 से अगर डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5d। फिर अगर 24 से देंगे 10 टाइम्स होता है, तो 10 की इंटू करनी पड़ेगी d+6 के साथ, तो 10d, और 6 के साथ करेंगे तो 60 आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, तो फिर आता है d+18 के साथ करेंगे, तो d+18 के साथ 60 था नीचे, तो 4 से इंटू करनी पड़ेगी, तो ये जाएगा 4d, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 18×72, ये आपका आ जाएगा। अच्छा अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 240 को मैं ऊपर ले जा लेता हूँ, और यहाँ पे आ जाएगा 3d+24, और यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ 10d 5d और 4d, तो ये जाएगा 9d 19d और 60 और 72, तो 7 और 6 13, 132 आ जाएगा। एवरेज स्पीड दे रही थी, एवरेज स्पीड आपको दे रही थी 40, ये 40 दे रही है, तो यहाँ से काट देता हूँ, और ये 6×4 = 60, 6 टाइम कट जाएगा, और 19d उधर ले जा लेता हूँ, 19d + 132 आ जाएगा यहाँ पे, और 6 के इंटू करूँगा 6 × 18d, और 24 × 5 = 120, 24 × 144 ना, ठीक है। 18d उधर जाएगा तो d बचेगा, 132 इधर आएगा, 144 में से घटेगा तो 12 आ जाएगा। तो डिस्टेंस मुझे पता लग गई कि डिस्टेंस जो थी वो 12 किलोमीटर थी। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये शुरुआत में कितनी थी, 12 थी, 12 किलोमीटर थी, और ये कितनी थी 12×6 18 किलोमीटर थी, और नीचे वाली कितनी थी 12 और 18 कितना होता है आपका 30 किलोमीटर थी, ठीक है, ठीक है, ये क्लियर हो गया मुझे। अच्छा अब क्या करना है भाई, टाइम निकालना है 2d+6 के लिए, कितना निकालना है 2d+6 के लिए मुझे टाइम आपका निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं निकाल देते हैं। तो टाइम निकालना है, तो टाइम अगर मुझे निकालना है, टाइम इक्वल टू कितना होता है आपका, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी थी आपकी 2d प्लस कितना था 2d+6, ठीक है, 2d+6 को तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, और स्पीड कितनी थी, तो स्पीड एवरेज स्पीड के हिसाब से 40 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर देखना है तो ये हो जाएगा आपका t बराबर हो जाएगा 2d, तो 12 रखना है यहाँ पे, 12 दूनी 24, 24 और 6 कितना होता है 30, तो 30/40 ये आपका टाइम आ गया 30/40 आवर्स। यहाँ से एक काट देंगे तो 3/4 आवर्स आ जाएगा, यही आपका आंसर है। तो आंसर बन गया आपका 3/4 आवर्स। अच्छा मिनट्स में दे रखा है, ठीक है, मिनट्स में बदल देते हैं, मिनट्स में बदलेंगे तो 60 से इंटू करनी पड़ेगी केवल, और बाई 4, और ये मिनट्स में आ जाएगा, और यहाँ करेंगे तो 15 चौको 60, 15 3 45, तो ये जाएगा 45 मिनट आंसर। तो ये जाएगा आंसर है 45, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ 3 मैन एंड 4 वुमेन कैन रीप अ फील्ड इन 43 आवर्स, तो देख लीजिए अगर 3 मैन से भी काम कराता हूँ और 43 दिन तक, तब भी ये क्या आपका टोटल वर्क है, टोटल वर्क यही है। और या फिर 4 वुमेन से करा दूँ तब भी आपका क्या है 43 दिन के लिए, तब भी आपका वो क्या है टोटल वर्क है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल वर्क, ये आपका टोटल वर्क आ गया। अब एक चीज़ है कि यहाँ पे देखो 43 से 43 कट जाएगा, अगर मैं बराबर रखूँ तो 3m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4w आ जाएगी। जहाँ से मुझे एक चीज़ पता लगता है कि अगर मैं m/w निकालूँ रेशियो में तो 4:3 आ जाएगा। तो ये मैं मान लेता हूँ कि अगर एक आदमी 4 यूनिट के हिसाब से काम करता है तो एक महिला कितना यूनिट काम करती है 3 यूनिट काम करती है। टोटल वर्क निकाल देता हूँ, टोटल वर्क अगर मैं निकाल दूँ तो किसी में भी रख दो, या तो यहाँ पर रख दो या तो यहाँ पर रख दो। तो अगर रखूँ तो 3
मैन कितना है, एम की वैल्यू 4 है और यहाँ पे 43 है। तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे, बस इतना 4 12 12 इंटू 43, ये आपका यूनिट क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। अच्छा इसे किसने करना है परफॉर्म, तो 7 मैन और 5 वोमेन ने करना है। तो 7 मैन 4 के हिसाब से करेंगे और 5 वोमेन्स आपका 3 के हिसाब से करेंगे। तो 7 चौको 28 और 5 थे 15 और 8 और 5 13, 2 रेख 3, 3 रेख 4, तो ये आ जाएगा आपका कितना 43 यूनिट्स आ जाएगा। तो इस हिसाब से देखेंगे तो आपके डेज कितने, सॉरी जो आपके डेज होंगे रिक्वायर्ड डेज वो कितने लगेंगे, तो 12 इंटू 43 यूनिट काम करना है और 43 यूनिट के हिसाब से काम करना है, क्योंकि 7 + 5 जो महिला है वो 43 के हिसाब से काम करती है। तो कितने दिन में काम खत्म कर देंगे, 43 से 43 कैंसिल आउट, 12 दिन में काम खत्म कर देंगे। आंसर बन जाएगा 12 दिन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ सिलिंड्रिकल वायर ऑफ द रेडियस 2 सेंटीमीटर दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द कॉपर सॉलिड क्यूब। तो क्यूब जो होता है वो इस तरीके का होता है, ठीक है ना, क्यूब स्क्वायर से बनता है, बस 3 डायमेंशनल होता है। तो इस तरीके से बन गया आपका, ये आपका क्या बन गया, क्यूब। और इससे मुझे फॉर्म करना है क्या, इससे मुझे फॉर्म करना है एक सिलेंडर, इस तरीके से एक सिलेंडर फॉर्म करना है, इस तरीके से एक सिलेंडर मैं फॉर्म कर देता हूँ। इस तरीके से मैंने एक सिलेंडर फॉर्म कर दिया। सिलेंडर की एक खासियत है कि सिलेंडर का रेडियस उसने दे रखा है, ये दे रखा है 2 सेंटीमीटर, और इसकी जो कि बोल सकते हैं कॉपर सॉलिड क्यूब है उसकी साइड दे रखी है, मतलब ये दे रखी है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी हो गया क्लियर। अब बोल रहा है देखो इससे ये बनाना है तो इसका भी वॉल्यूम मुझे चाहिए होगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और यहाँ पे देखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कैसे दिखाऊँ यार, सिलेंडर को ऐसे दिखा देता हूँ, क्यूब को ऐसे दिखा देता हूँ। तो अगर मैं इसका देखूंगा तो इसका जो आपका वॉल्यूम होता है वो होता है ए क्यूब, ए क्यूब के हिसाब से चलूँगा तो 22 का क्यूब हो जाएगा। और इसका अगर देखूंगा तो वॉल्यूम होता है आपका कितना, ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर मतलब 2 का करेंगे तो 4 पाई हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो गया तो मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा एच। और मुझे क्या निकालना भाई, लेंथ ही निकालना है, तो ये भी तो लेंथ ही होती है, ये जो हाइट है इसकी लेंथ ही तो है, लंबाई तो है। तो एच लिखो या एल लिखो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो इन दोनों को मुझे बराबर रखना है, तो मैं दोनों को बराबर रखूंगा तो 4 पाई एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22 का क्यूब ये आ जाएगी। अच्छा एच की वैल्यू देखेंगे तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 22 इंटू 22 इंटू 22 ऐसा लिख देता हूँ पहले मैं, और अपॉन में कितना आ जाएगा 4 पाई आ जाएगा, तो 4 यहाँ पे 22 यहाँ पर और 7 यहाँ पे आ जाएगा ऊपर। 22 से 22 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से काटता हूँ तो ये 11 और यहाँ पे भी 11 से कटेगा, 2 से। तो एच की वैल्यू जो आ गई, एच की वैल्यू आ जाएगी आपका कितना, 11 11 की 121 इंटू 7, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7 और 1 8, तो ये आ जाएगा आपका 847 सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा 847 सेंटीमीटर। पर यहाँ पे मीटर में लिखा हुआ है तो 2 संख्या पहले दशमलव लगा दूंगा तो 8.47 ये हो जाएगा आपका मीटर, ठीक है। तो आंसर बन जाएगा 8.47 मीटर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स वन साइड इज 15 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 17 सेंटीमीटर। तो एक रेक्टेंगल है आपका, अब यहाँ पे देखो ट्रिपलेट लग जाएगा, जैसे ये आपका ये दे रखा उसने डायगोनल। अब मैं यहाँ पे देख लीजिए उसने क्या दे रखी उसकी, उसने एक लंबाई दे रखी, लंबाई कितनी 15 दे रखी है और डायगोनल की लेंथ 17 दे रखी है। तो इसकी जो हाइट हो जाएगी वो कितनी जाएगी, 8 15 17 का अगर ट्रिपलेट होता है। अगर आपको ऐसा नहीं आता तो आपने देखो पाइथागोरस से कर देना है। तो पाइथागोरस बोलता है कि जो आपका क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है प्लस जो आपका क्या होता है बेस का स्क्वायर बराबर होता है आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये तो समझते हो ना कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करूंगा तो 15 का कितना होता है 225 और 17 का देखूंगा तो होता है 289, ठीक है ना। तो इसमें से मुझे क्या करना है 290 में से ये घटा देना, क्योंकि कर्ण के स्क्वायर से घटता है। तो 290 में से अगर 225 घटाऊंगा तो ये आ जाएगा आपका 64 और ये किसका स्क्वायर होता है आपका 8 का। पर आपको वैसे ट्रिपलेट याद होनी चाहिए। तो मुझे लंबाई पता लग गई कितनी 8 है। अब बोल रहा है व्हाट इज द एरिया, एरिया हो जाएगा आपका 15 इंटू 8। एरिया कितना हो जाएगा आपका, तो एरिया हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई 15 इंटू 8 और 15 अठे 120, या आपका क्या आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 14√2। तो डायगोनल अगर स्क्वायर की बात करें तो ये है और ये आपका डायगोनल है। तो डायगोनल अगर इसकी ए है साइड तो इसका डायगोनल होता है a√2, ये फॉर्मूला होता है। तो a√2 की वैल्यू दे रही है उसने कितनी 14√2 और ये क्या सेंटीमीटर है। तो ए की वैल्यू निकल जाएगी आ जाएगी 14 सेंटीमीटर, √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। व्हाट इज द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड द स्क्वायर। ठीक है, वो बोल रहा है जो ये आपका स्क्वायर था ना इसके अंदर आपने फिट करना है किसको, एक लार्जेस्ट पॉसिबल आपके किसको सर्कल को। तो वो बिल्कुल टच होगा बिल्कुल यहाँ कोनों से इस तरीके से। अब लेंथ कितनी है, तो ये 14 है, लेंथ कितनी है 14। तो मतलब मैं मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक भी आपकी क्या होगी 14 होगी और रेडियस कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा।
तो बोल रहा है उसका क्या निकालना है अपने, लिखा हुआ है फाइंड द एरिया। तो इसका अगर एरिया निकालूंगा तो ये होगा पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू कितनी 7, 7 7 49, और ये हो जाएगा पाई, क्योंकि पाई में आंसर दे रखा है तो ये आंसर बन जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इन अ टाउन नंबर ऑफ द मैटरनल डेथ, तो मैटरनल डेथ कितनी है भाई आपकी, तो मैटरनल डेथ है मतलब जो मात्र मृत्यु है दर है वो 50 है। एक साल में 50 माताएं क्या होती है, बच्चों को जन्म देते ही मर जाती हैं। इसका मतलब ये है इफ नंबर ऑफ द इन्फेंट्स बॉर्न इन द, अच्छा इन्फेंट्स जो आपके बॉर्न हो रहे हैं एक साल में, मतलब जो आपके क्या है नवजात बच्चे जो जन्म ले रहे हैं वो कितने 500 एक साल में। अब लिखा हुआ है कि देन द मोर्टेलिटी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, तो आपने ये देखना है कि जो आपकी मात्र मृत्यु दर है 1 लाख पर कितनी होगी। तो इसका फॉर्मूला होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो होता है वो होता है आपका कितना, ये आपका आ जाएगा मैटरनल डेथ अपॉन जो इन्फेंट बॉर्न है, और इनटू जो आपका टोटल नंबर है, टोटल नंबर। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 50/500, और टोटल नंबर कितना है 1 लाख में मुझे देखना है। तो ये हो जाएगा यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगी, ये 10 आ जाएगा, 1 0 से यहाँ पे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना आपका 10,000। तो ये हो जाएंगे आपकी क्या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पर 1 लाख। तो 1 लाख में कितने 10,000 माताएं क्या हो रही हैं आपकी मर रही हैं, तो 10,000 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मल्टीपल्स आर देयर इन द 9 फ्रॉम द 7 टू। अब देखो 9 के मल्टीपल देखने, तो 7 के बाद 9 का जो मल्टीपल आता है वो पहला 9 ही आता है। और 9 का पार्ट आपने 109 में पढ़ना है, तो अगर 9 में पढ़ूंगा तो कितना आ जाएगा, देखो 109 में पढ़ूंगा तो 9 ही कम 9 और 1 19, तो 9 दूनी 18। मतलब मुझे एक चीज़ पता लग रही है कि 108 वो नंबर होता है, एक तो 9 होता है और फिर 109 में तो भाग नहीं जा रहा ना, 108 तक ही जा रहा है। मतलब 108 वो नंबर है जो 109 से पहले आता है और 9 के पाड़े में आ जाता है। तो 9 के पाड़े में देखूंगा तो 9 कहाँ पे आता है, 1 पे आता है, और 108 कहाँ पे आता है, 12 पे आता है। बस यहाँ से लेके यहाँ तक का काउंट कितना हो गया, 1 से लेके 12 तक कितने नंबर आ जाएंगे जो 9 से आपके क्या होंगे विभाजित होंगे, तो वो कितने हो जाएंगे आपके 12। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, लास्ट क्वेश्चन है नंबर फ्रॉम द 102 टू 182 फाइंड द एवरेज ऑफ द गिवन। तो 102 से लेकर 182, अब बीच के नंबर तो पता नहीं है तो कैसे निकालते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। तो 102 और प्लस 182 आपने जोड़ना है और डिवाइड करना है 2 से, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 4, ये 8 और ये आ जाएगा 2, और ये बाई 2 करना है आपने, तो 142, तो एवरेज आ जाएगा 142। ये आपका आंसर था। तो ये आपका यहाँ पर क्या होता है, मैथ्स के 20 क्वेश्चन खत्म होते हैं। इसके बाद जो आपके स्टार्ट हो जाएंगे वो जीएस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, किसमें आपके इसमें ईवीएफओ में। अब उसमें क्या होता है मिक्स क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें ये क्या करना बोलते हैं आपका फिल्टर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि आपके कौन से सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, इंडस्ट्रियल लेबर लॉ से कौन कौन से हैं, करंट अफेयर्स जो आपका रिलेटेड है उससे कौन कौन से। तो मैं सिर्फ जीएस ही लिखता हूँ, ठीक है ना, और मैं कोशिश करूँगा। अब थोड़ा सा क्या होता है कि जब मैं हिंदी में बनाने की कोशिश करता हूँ, हिंदी और इंग्लिश करता हूँ, तो पीडीएफ का साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, लेंथ बड़ी हो जाती है, मुझे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि केवल इंग्लिश में उसे रखूँ और हिंदी में समझाने की कोशिश कर लूँगा ताकि मेरा समय भी बचे। तो इसका जो पीडीएफ है आपको वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में मिल जाएगा। यूट्यूब में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पे आप क्लिक कर लीजिए। उससे होगा क्या कि जितनी वीडियो मेरे द्वारा बनाई जा रही है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती जाएंगी। इसके अलावा मैं यूट्यूब का जो आपका क्या होता है लिंक है, उसे मैं वीडियो का लिंक उसे फेसबुक पे भी आपका क्या कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ, वहाँ से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। तो फेसबुक पर भी आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा हम इंस्टाग्राम पर भी, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।